ईरान अमरीका जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशें और राब्ते तेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता, इलाकाई और आलमी अमन और सलामती और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादले ख्याल। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की सऊदी सलामती और खुद मुख्तारी पर हमलों की मजम्मत। इख्तलाफात को मुज़ाकरात और सिफारतकारी से हल करने पर जोर। पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। कहा, सऊदी अरब के साथ हमेशा और मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा। करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। खित्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र किए गए इकदाम पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर एतमाद में लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी शरीक। वज़ीर आला की सूबों में स्मार्ट लॉकडाउन से मुताल्लिक ब्रीफिंग। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तान से मुतालिक ज़ेरे गर्दिश खबरें कयास आराइयाँ हैं। गैर मुसद्दिक़ा मालूमात और अफवाहें फैलाने से गुरेज किया जाए। दफ्तर खारजा का इंतबाह। तर्जुमान ताहिर अंद्रबी का कहना है, सिफारती मामलात में राजदारी और एहतियात नागुज़ीर है। सरकारी एलामिये का इंतज़ार किया जाए। अभी तक अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुकद्दम ने तरदीद कर दी। कहते हैं कि पाकिस्तान जैसे दोस्त ममालिक मुज़ाकरात की राह हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है ये कोशिशें जंग के खात्मे में मददगार साबित होंगी। ईरानी फौज ने भी ट्रंप का ईरान से बातचीत होने का दावा मुस्तरद कर दिया। खातिमुल अंबिया मरकजी हेड क्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा कि अपनी नाकामियों को मुआहदे का नाम ना दो। क्या तुम्हारे अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक पहुँच गए हैं कि तुम खुद से ही मुज़ाकरात करने लगे हो? पहले दिन से कहते आए हैं, हम जैसे तुम जैसों से समझौता नहीं करेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिना मुज़ाकरात और सालिसी की कोशिशें। 48 घंटों में फरीकैन की मुलाकात कराने की कोशिश। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, तुर्की, अमरीका के और ईरान के दरमियान सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। अखबार के मुताबिक जंग बंदी के लिए ईरान की शराइत अमरीकी हुकाम को पेश। ईरान को भी अमरीका के जंग बंदी की शराइत के 15 निकात मौसूल। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान में रजीम चेंज का हदफ हासिल करने का दावा। कहा, ईरानी क़यादत ख़त्म कर दी, ईरान में अब नई क़यादत है, यही रजीम चेंज है। बोले, नई ईरानी क़यादत मुआहदा करने जा रही है। ईरान इस बार समझदारी से बात कर रहा है। ईरान से बातचीत में नायब सदर JD वैंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ और जेड कुशनर भी शरीक हैं। वाइट हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने हमें तेल और गैस से मुतालिक बड़ा तोहफा दिया। तोहफा बहुत कीमती और आबनाए हुर्मत से मुतालिक था। सऊदी अरब, UAE और कतर ईरान के मामले में बहुत बेहतरीन रहे। दुनिया के आज़ाद लोगों के दिल सहूनियों के साथ नहीं है। आज दुनिया के कई ममालिक के अवाम में बेदारी देख रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का एक्स पर बयान। कहा, पाकिस्तान, तुर्की, इराक, लेबनान और अरब ममालिक के अवाम इसराइली जराइम के खिलाफ खुलकर गुस्से का इजहार कर रहे हैं। खित्ते में इस्तेहकाम सिर्फ बाहमी ताउन और अवाम के ख्वाहिशात के एहतराम के जरिए ही मुमकिन है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अबनाए हुर्मत सबके लिए खुली है। जहाज महफूज तरीके से गुजर सकते हैं। जो मुल्क हालत जंग में है उन पर इत्तलाक नहीं होता। ईरान के खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर नए हमले। सऊदी अरब पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक मशरक़ी सूबे में एक मिसाइल को तबाह कर दिया गया। मलबे के टुकड़े 2 घरों की छतों पर गिरे। कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला। फ्यूल टैंक में आग लग गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अरबिल में होटल पर ड्रोन हमला। अमरीकी फोर्सेस को निशाना बनाने का दावा। ईरान की हामी मलेशिया का बगदाद में अमरीकी अड्डे विक्टोरिया पर हमला। रेडार और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा। ईरान की इसराइल पर क्लस्टर बमों की बारिश। तलअबीब और मगरबी किनारे पर मिसाइल हमले। बनी बार्क शहर में 12 इसराइली शदीद जख्मी। पासदारान इनकलाब का इसराइली फौज के कमर्शियल, लॉजिस्टिक और स्पोर्ट्स मराकज़ को निशाना बनाने का दावा। शुमाली इसराइल में हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले में 1 इसराइली हलाक और 2 जख्मी।
अमेरिका और इसराइल के ईरान पर नए हमले, तेहरान में बहरी क्रूज मिसाइल तैयार करने वाली फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा, तेहरान के रहायशी इलाके और इस्फहान में बाजार पर बमबारी, वारामंज शहर में 12 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी, इस्फहान में बमबारी से दुकानें और मार्केटें तबाह, वो शहर में ईरानी एटमी तंसीबात के करीब हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में कोई तकनीकी या जानी नुकसान नहीं हुआ। IAEA का कहना है जोहरी प्लांट मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। इसराइल का वस्ती गाजा में भी ड्रोन हमला, 2 फलस्तीनी शहीद। इसराइल, अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं, ईरान में फौजी अहदाफ पर हमले जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली सफ़ीर ने कहा ईरान की जौहरी सलाहियत और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। इसराइली फौज का भी ईरान और लेबनान में कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। इसराइली वज़ीर दिफ़ा कातिस का कहना है कि इसराइल जनूबी लेबनान में सिक्योरिटी बफर जोन कायम करेगा। इक़दाम का मकसद हिज़्बुल्लाह के हमले को रोकना है। इसराइल ने सदर ट्रंप को आयतुल्लाह ख़ामेनी को शहीद करने के लिए कायल किया। CIA के साबिक सरबराह लियोन का कहना है इसराइल ने ट्रंप को यकीन दिलाया था कि ख़ामेनी की शहादत से रजीम चेंज हो जाएगी। इसराइल और अमेरिका दोनों ही ने अहमकाना तौर पर गलत हिसाब किताब किया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह जॉन की ट्रंप पर शदीद तनकीद, कहा ईरान के मौक़िफ़ को ट्रंप के दावों से ज़्यादा काबिल एतमाद समझता हूँ। ट्रंप अपनी नाकामी से जान छुड़ाने की कोशिश में है। ट्रंप का ये दावा भी दुरुस्त नहीं कि ईरान मुज़ाकरात के लिए आमादा है। ट्रंप गलत कह रहे हैं। ईरान अमरीकी शराइत पर बातचीत करना चाहता है। पेंटागन का 3000 फौजी मशरिक़ वुस्ता भेजने का मंसूबा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पेंटागन ने 82वें एयरबोर्न कॉम्बैट डिवीजन के एहलकारों को खित्ते में भेजने का हुक्म दे दिया। तैनाती का मकसद सदर ट्रंप को मज़ीद अस्करी ऑप्शंस फराहम करना है। इम्कान है फ़ौज को ऐसे मकाम पर रखा जाएगा जहाँ से ईरान को हदफ बनाया जा सके। एयरबोर्न फोर्स दुनिया में कहीं भी 18 घंटों में तैनात होने की सलाहियत रखती है। मशरिक़ वुस्ता में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात की बाज़गश्त। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें $100 से नीचे आ गईं। ब्रेंट खाम तेल 5.39% सस्ता, कीमत $98.86 फी बैरल पर आ गई। WTI 5% कम होकर $87.72 फी बैरल हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेजी, इंडेक्स 2.43% बढ़ गया। 100 इंडेक्स में 3700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा, 1,57,709 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पाकिस्तान की बंदरगाहों और मैरी टाइम ऑपरेशन से मुतालिक अमूर का जायज़ा। इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में खलीजी रियासतों को अशे खुरनोश की फराहमी का भी जायज़ा। वज़ीर आज़म का अब तक की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। अशे खुरनोश के हवाले से खलीजी ममालिक से करीबी राब्ते में रहने की हिदायत। कहा इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में खलीजी ममालिक की ग़ज़ाई ज़रूरियात का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। वज़ीर आज़म कल कराची का 1 रोज़ा दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध से मुलाकातें करेंगे। सेनेटर शरी रहमान से उनकी बेटी के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ओवरसीज़ वज़ीर पाकिस्तानी सालिक हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। पाकिस्तानियों के लिए स्पेनिश रेजिडेंट कार्ड के हुसूल से मुतालिक पेशरफ का जायज़ा। स्पेन में गैर कानूनी तारकीन वतन को कानूनी हैसियत देने के लिए दस्तावेज़ात 1 हफ्ते में जारी किए जाएंगी। मोहसिन नकवी ने कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पासपोर्ट का जल्द इजरा अव्वलीन तरजीह है। किसी मुजरिम या मतलूब मुलजिम को हरगिज़ पासपोर्ट जारी ना किया जाए। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा स्कीम से तकरीबन 15,000 पाकिस्तानी फ़ायदा उठाएंगे। पंजाब हुकूमत का नया रिकॉर्ड, सिर्फ 2 साल में काश्तकारों के लिए 30,000 ट्रैक्टर फ्राहम। 4 अरब की लागत से 5,000 सुपर सीडर्स भी मिल गए। सुपर सीडर के इस्तेमाल से गंदम की बुवाई में आसानी और बेहतरी। राय सुपर सीडर के इस्तेमाल से स्मोक के खात्मे में मदद मिलेगी। मरियम नवाज ने कहा पंजाब के काश्तकारों को जदीद फार्मिंग पर गामजिन कर रहे हैं। ज़राई मैकेनाइजेशन से लागत में कमी और पैदावार में इजाफा होगा। हुकूमत का इंडस्ट्री की सहूलत के लिए अहम इक़दाम। सनती सारिफिन के लिए नया इख्तियारी मल्टी टैरिफ निज़ाम मुतारिफ कराने पर गौर।
टाइम ऑफ यूज़ के तहत मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ नरखों का इख्तियार मिलेगा। तर्जुमान पावर डिवीज़न के मुताबिक फ़िक्स चार्जेस से ज़्यादा तलब की बुनियाद पर मुकर्रर होंगे। किफ़ायत शहरी से मुतालिक हुकूमत सिंध के इक़दामात। सिंध काबीना का 3 माह की तनख्वाह न लेने का फैसला। जुमे के रोज़ वर्क फ्राम होम किया जाएगा। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं ईंधन की बचत के लिए वफाकी हुकूमत के हर फैसले पर लब्बैक कहेंगे। कीमतों को कंट्रोल में रखना और ईंधन की बचत तरजीह है। MQM पाकिस्तान का फौरी 28वीं तरमीम लाने का मुतालबा। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं वज़ीर आज़म का साथ देने के लिए MQM ने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ आर्टिकल 140A का नफाज चाहते हैं। कराची को इसका हक दिया जाए। फारूक सत्तार बोले पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम कायम किया जाए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा पूरे मुल्क का निज़ाम 4 वज़रा के हाथों में है। कराची गुलशन हदीद वाटर बोर्ड की लाइन में गिरने वाली बच्ची ताहाल ना मिल सकी। 14 साल सना की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। गुज़िश्ता रात अंधेरे के बायस ऑपरेशन रोक दिया गया था। सना गुज़िश्ता शाम 72 इंच की वाटर बोर्ड लाइन में डूबी। पानी की लाइन का कुछ हिस्सा खुला था। बच्ची पानी भरने के दौरान पाँव फिसलने से गिर गई। मटियारी के इलाके हाला में पुलिस एहलकार के कत्ल का मुअम्मा हल। लेडी कांस्टेबल कत्ल में मुलविस निकली, मुलजिमा गिरफ्तार। एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। खातून एहलकार समेत 3 अफराद पर मुकदमा दर्ज। पुलिस ज़राए के मुताबिक दौरान हिरासत खातून एहलकार ने कत्ल का एतराफ़ किया। लोधरा ट्रेन हादसे के 18 घंटे बाद ट्रैक बहाल। ट्रैक बहाली के बाद अप एंड डाउन ट्रैफिक शुरू। गुज़िश्ता शब आदम वाहिन के करीब तेज़ गाम की 4 बोगियां पटरी से उतर गई थीं। 25 मुसाफिर जख्मी हुए। एक की हालत तशवीशनाक है। बादल बरसाने वाला मगरिबी हवाएं मुल्क में दाखिल। कोयटा शहर और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश। नौशकी में भी तेज बारिश। नदी नालों में तूफ़ानी। तुंब में एक शख्स सैलाबी रैली में बह गया। कोहलू और बलेदा में भी लैंडस्लाइडिंग, एक जख्मी, ट्रैफिक मुतासर। आज से 30 मार्च तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। कराची के बाज़ इलाकों में यालाबारी भी मुतवक्के। NGMA की जानिब से अलर्ट जारी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से रास्ते बंद होने का खदशा। मुत्तहिदा अरब अमारात में मूसलाधार बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें ज़ेर-ए-आब। अजमान के इलाके में सबसे ज़्यादा बारिश हुई। अबू धाबी के इलाके ग़ियासी और मोहम्मद बिन जायद सिटी में सड़कों पर पानी जमा। और 8 टीमें, 1 ट्रॉफी, 39 दिन, 44 मैच। HBL PSL का मेला कल से सजेगा। इफ्तिताही मैच में लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स आमने सामने होंगे। तमाशाइयों को स्टेडियम में आने की इजाज़त नहीं होगी। सीज़न 11 का नगमा भी जारी। आतिफ असलम ने आवाज़ का जादू जगाया। चैंपियन टीम को रिकॉर्ड 5 लाख और रनर्स अप को $3 लाख अमरीकी मिलेंगे।